अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक अहम उमूर पर तबदला ख्याल किया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को हाथ पांव बांध कर वापस भेजने के बारे में पोम्पियो ने कहा कि वो लोग मुजरिम थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हिंदुस्तान भेजे गए गैर कानूनी तारिकीन वतन न सिर्फ पुरतशद्दुद मुजरिम थे, बल्कि इनमें से बहुत से सज़ा याफ्ता मुजरिम भी थे। दुनिया समझती है कि ट्रंप इस तरीके से गैर कानूनी तारिकीन वतन भेजकर कोई चाल चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम वाज़ेह है कि जो भी गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होगा, इसे मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे दौर में भी हिंदुस्तान के साथ इसी तरह ताल्लुकात बरकरार रखेंगे जिस तरह उन्होंने अपने पहले दौर में रखे थे। माइक पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप खुद को टैरिफ मैन कहते हैं और वो महसूस करते हैं कि टैरिफ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जब मौका हो खुशियों का और साथ हो अपनों का, दिल का रिश्ता हो या ईद त्योहार, हर महफिल हर लम्हा हो जाता है खास जब पहनते हैं आप आपका अपना नूरानी लिबास। नूरानी लिबास। आज यौम ख्वातीन के मौके पर हिंदुस्तानी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ख्वातीन एहलकारों को मिर्च के स्प्रे कैन से लेस करने का फैसला किया। यह गैर मोहलिक लेकिन मौसर टोल ख्वातीन आरपीएफ एहलकारों को चैलेंजिंग हालात से तेज़ी से निपटने में मदद करेगा, ख़ास तौर पर ख्वातीन मुसाफिरों की हिफाजत करते हुए जो अकेले या बच्चों के साथ सफ़र कर रही हैं। ख्वातीन मुसाफिरों के लिए ट्रेन के महफूज सफ़र को यकीनी बनाती है। इख्तियारी इक़दाम सनफ़ी शमूलियत ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और इसके वसी नेटवर्क में बेहतर सिक्योरिटी के लिए हिंदुस्तानी रेलवे के मजबूत अज़्म की अक्कासी करता है। उत्तर प्रदेश के संभल में जहां नवंबर के तशद्दुद के बाद से हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं आ सके, एक बार फिर फ़िरक़ा परस्तों के निशाने पर हैं। इस बीच होली से कल मुकामी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सर्कल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी के बयान ने इंतजामिया की जानिबदारी पर मोहर लगा दी है, जबकि भगवा शरपसन शाही जामा मस्जिद पर पूजा पाठ की इजाज़त मांग रहे हैं। इसकी इजाज़त ना मिलने पर उन्होंने एसडीएम के दफ्तर के बाहर बतौर एहतजाज हवन किया है। अपोजिशन ने सर्कल ऑफिसर के बयान पर सदा एहतजाज बुलंद करते हुए हालात को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस की निगरानी में हो रही अमन कमेटी की मीटिंगों में मुसलमानों पर दबाव डालने और इन्हें ताउन न करने का इल्ज़ाम आयद किया है। होली जुम्मा 14 मार्च को होने की वजह से हालात कशीदा हैं। इस अंदेशे पर के जुमे की नमाज और होली के दौरान कहीं टकराव की नौबत ना आ जाए, अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में संभल के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी ने खुली जानिबदारी का मुजाहरा किया और कहा कि अगर किसी को होली के रंगों से मसला है तो वो इस दिन अपने घर से ना निकले। इनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सख्त एतराज़ जताया है। गोपाल यादव ने सख्त लहजे में कहा कि जब भी हुकूमत बदलेगी ऐसे पुलिस अफसर जेल में होंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान इमरान मसूद ने सर्कल ऑफिसर के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इनकी ज़बान और तखातिब ख़तई नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज़बान से वो फसाद करवाना चाहते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि ऐसे अहम ओहदे पर फायज शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। दिल्ली फसाद के केस में माखूज किए गए शाहरुख पठान को एडिशनल करकरडोमा कोर्ट के सेशन जज समीर बाजपेयी ने 15 दिनों की उबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुनाया है। वाज़ेह के दिल्ली फसाद के दौरान शाहरुख पठान अपनी एक तस्वीर की वजह से बदनाम हो गए। इस तस्वीर में वो हुजूम पर बंदूक ताने हुए नजर आए। इनके वकला एडवोकेट खालिद अख्तर और अब्दुल्ला अख्तर ने इनकी जमानत की अर्जी पर बहस करते हुए रिहाई के लिए ज़ाती वजूहात का हवाला दिया। इस्तग़ासा ने यह कहते हुए जमानत की मुखालिफत की कि मुख्तसर वक्फे के लिए भी शाहरुख की रिहाई केस को मुतासिर कर सकती है। ताहम कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी और इन्हें 15 दिनों की उबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। आमिर खान 14 मार्च को 60 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सेलिब्रेटिंग कैरियर एंड सिनेमा के सेशन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी, कैरियर, बच्चों, फिल्मों और दीगर चीज़ों के बारे में बात की। गुफ्तगू के दौरान आमिर खान से यह भी पूछा गया कि क्या मुल्क में इंतहाई कौमी परस्ती का दौर चल रहा है। के दौरान आमिर खान से यह भी पूछा गया कि क्या इनके ख्याल में इन दिनों मुल्क में हाइपर नेशनलिज्म काफ़ी है। इस पर आमिर खान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं सिनेमा की दुनिया में गुम रहता हूँ, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। रियासत गुजरात में चलती ट्रेन में एक आलिम दीन के साथ मारपीट का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है।
वीडियो में देखा गया है कि यह मुअम्मर आलिम-ए-दीन को कुछ लोग गुफ्तगू करते हुए अचानक पीटने लगे। मौलाना जो राजस्थान के गंगापुर में एक मदरसे के नाज़िम हैं और चंदे के सिलसिले में सफ़र कर रहे थे, इन पर हमला करने वालों ने अपनी इस हरकत के लिए मौलाना पर छेड़खानी का इल्ज़ाम आयद किया। 28 फरवरी को पेश आए इस साने का वीडियो आज मंजर-ए-आम पर आया है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना के अहले खाना ने हमलावरों के इल्ज़ामात को खारिज किया और बताया कि वो अपनी सीट पर तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ थे। चंदे के लिए इंक्लूशर से बजरिए गुजरात क्वीन एक्सप्रेस में अहमदाबाद जा रहे थे। मामले की संगीनी के बावजूद रेलवे हुक्काम ने अब तक इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। मारपीट का वीडियो सबसे पहले जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपलोड किया, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त गिर हामियों में शुमार होता है। मौलाना के अहले खाना के मुताबिक कुछ लोग मौलाना के साथ ही ट्रेन में सवार हुए, वो इनके करीब ही बैठकर मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद बातें कर रहे थे। इसके बाद एक खातून ने इनकी तरफ इशारा करते हुए इन्हें पाकिस्तानी कहा। मामला जब शिद्दत इख्तियार कर गया तो टीटी ने मौलाना को दरवाजे के करीब बुलाया और वहां बातचीत की। तभी 2 दीगर अफराद ने इन्हें पीटना शुरू कर दिया और इनकी पूरी वीडियो बनाई। वाज़ेह के इस तरह के वाक़ात मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के वाक़ात से आवाम के दिलों में खौफ व डर बिठाने के मकसद से वीडियोग्राफी भी की जाती है और इसे फिर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सियासतदान मुख्तार अंसारी के बेटे व उत्तर प्रदेश के रुकन असेंबली अब्बास अंसारी की जबरी वसूली और हमले के मामले में इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने वाज़ेह किया कि जमानत उबूरी नवियत की है और पुलिस इस दौरान अब्बास अंसारी के तर्ज अमल के हवाले से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज के जरिए अर्जी गुजार के जमानत पर रिहाई पर खदशात का इजहार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब्बास अंसारी के तर्ज अमल का जायजा लेगी। मगरबी बंगाल की लिस्ट में गुजरात और हरियाणा के वोटर्स को जोड़ देने का मामला इतना तोल पकड़ गया और इस पर टीएमसी की जानिब से इतने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन कमीशन को मुजरिम ठहराया गया कि आखिर इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ी। साथ ही इसने ये यकीन दहानी भी करवाई कि 3 माह में इस मसले को हल कर लिया जाएगा। वाज़ेह के तृणमूल कांग्रेस ने इसके खिलाफ बड़ा मिहाज कायम करते हुए इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती तस्लीम करने का अल्टीमेटम दिया था। पार्टी ने कहा था कि कमीशन ने अगर फर्जी वोटर्स कार्ड के मामले में अपनी गलती तस्लीम नहीं की तो इसे दस्तावेजात के साथ मजीद बेनकाब और शर्मिंदा किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं रहा और इसने इस ताल्लुक से बाकायदा बयान जारी करके कहा कि वो आइंदा 3 माह के अंदर डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड्स के मसले को हल करेगी और टीएमसी की शिकायत दूर करेगी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी टैरिफ के मामले में मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, इन्हें टैरिफ से कोई दिलचस्पी नहीं। जयराम रमेश ने इंतबा दिया कि अगर टैरिफ के मसले को हल नहीं किया गया तो मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि इसकी वजह से मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी, इसलिए ज़रूरी है कि मोदी जी अपने करीबी दोस्त ट्रंप से इस ताल्लुक से गुफ्तगू करें। खामोश रहने से बेहतर यही होगा, वरना मईशत और एक्सपोर्ट्स के लिए यह टैरिफ सिम कातिल साबित होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबीना तौर पर हिंदू तलबा को होली मनाने की इजाज़त ना मिलने पर करनी सेना ने एहतजाज किया। करनी सेना के कारकुनों ने जिला कलेक्ट्रेट में मुजाहरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान करनी सेना के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें मुतालबा किया गया कि हिंदू तलबा को इनके मजहबी हुकूक हर हाल में मिलने चाहिए। ये मुल्क हिंदुओं का है, इन्हें इनका त्यौहार मनाने से कैसे रोका जा सकता है। करनी सेना के सूबाई सदर ज्ञानंदर सिंह चौहान ने कहा कि अगर AMU इंतजामिया होली मनाने की इजाज़त नहीं देता तो 10 मार्च को रंग भरनी एकादशी के मौके पर करनी सेना के कारकुनान खुद यूनिवर्सिटी में जाकर हिंदू तलबा के साथ होली खेलेंगे और एक तकरीब भी मुनक्किद करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू और मुस्लिम तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने AMU को मिनी इंडिया करार दिया था, लेकिन वहाँ होली की इजाज़त ना मिलना बदकिस्मती है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर MK फैजी की गिरफ्तारी के बाद ED ने पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में HDPI के 12 ठिकानों पर छापे मारे गए। दिल्ली में HDPI के सदर दफ्तर समेत 2 मुकामात पर छापों के साथ ही केरला के तिरुवनंतपुरम और मल्लापुरम में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, आंध्र प्रदेश के नंदियाल और महाराष्ट्र के थाने में, झारखंड के पाकुर में, मगरबी बंगाल के कोलकाता में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और राजस्थान के जयपुर में HDPI के दफातर को निशाना बनाया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन छापों को HDPI के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जांच का हिस्सा करार दिया। BSP सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड की धामी हुकूमत को मजहबी जज्बात को मजरू करने वाली गैर सेकुलर कार्रवाई से बचने की नसीहत देते हुए इस तरह के फैसलों से बचने की अपील की।
उन्होंने देहरादून में वाक़ 11 मदरसों को बंद और सील करने के फैसले की सख्त मजम्मत की। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धामी हुकूमत का यह फैसला गैर जानिबदाराना और गैर जमहूरी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के दलित लीडर उदित राज का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसे लोगों से होशियार रहने की अपील करते हुए पार्टी के बानी कांशी राम की जयंती धूमधाम से मनाने की अपील की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि धामी हुकूमत को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले फैसलों से बचना चाहिए। माह रमजान मुबारक के पहले जुम्मे को शाहजहानी जामा मस्जिद, मस्जिद फतेहपुरी समेत पुरानी दिल्ली की तमाम बड़ी मसाजिद में हज़ारों मुसलमानों ने नमाज जुम्मा अदा की। जुम्मे के पेश नज़र दिल्ली पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए थे। मस्जिद के अतराफ में बैरिकेडिंग की गई और पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इसी तरह चांदनी चौक की शाही मस्जिद फतेहपुरी के आसपास भी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। जामा मस्जिद फतेहपुरी के अलावा बड़ी मस्जिद, तुर्कमान गेट, मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही, मस्जिद भूरी भटियारी, सुनहरी मस्जिद, मस्जिद दोजाना हाउस, मस्जिद व मदरसा हुसैन बख्श समेत मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा की गई। नमाज से पहले मसाजिद के आसपास साफ सफाई के इंतजाम किए गए थे। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ी गई कंटर अदाकारा रानिया राव को कोर्ट ने 3 दिन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तहवील में दे दिया है। यह हुक्म जस्टिस विश्वनाथ सिंह की सरबराही में इख्तिसादी जराइम की अदालत ने जारी किया। एक दिन पहले DRI ने अदालत को बताया था कि रानिया मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। एजेंसी ने दलील दी कि इन्हें यह जानने की जरूरत है कि सोना कहां से लाया गया, अदायगी कैसे की गई, इसे छुपाने का तरीका क्या था और इसे कहां इस्तेमाल किया जाना था। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा 12 मार्च को तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। गवर्नर ने असेंबली और कौंसिल का बजट इजलास 12 मार्च से तलब करते हुए इलामिया जारी किया। गवर्नर पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से 11 बजे दिन खिताब करेंगे। बजट सेशन में BC तबकात के लिए 42% तहफुजात और SC जुमराबंदी पर बिल्स मंजूर किए जाएंगे। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहस होंगे, जिसके बाद रियासती बजट बराए मालियाती साल 2025-26 पेश किया जाएगा। तौक़ है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का 3 लाख करोड़ रुपये पर मुश्तमिल रियासती बजट असेंबली में पेश करेंगे। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए इस्मा यानी आज 8 तारीख को परेड ग्राउंड में हो रहे यौम ख़वातीन के इंतजाम का जायजा लिया। तौक़ है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शिरकत करेगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि ख़वातीन के इस प्रोग्राम के मुकाम, दाखिला और निकलने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम आज शाम 6 बजे मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी महिला शक्ति पॉलिसी जारी करेंगे। वो इन बसों को झंडी भी दिखाएंगे जो ख़वातीन ग्रुप्स के हवाले की जाएगी। पुलिस से ख्वाहिश की गई है कि वो बेहतर बंदोबस्त, सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम बगैर किसी रुकावट के करें। हुकूमत तेलंगाना ने बड़े पैमाने पर इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS अहदेदारों के तबादले किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस ताल्लुक से अहकाम जारी कर दिए। शुदा अहदेदारों में एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल, 2 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और 2 डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रुतबे के अहदेदार भी शामिल हैं। 2 नॉन कैडर सुपरिटेंडेंट पुलिस के तबादले भी किए गए हैं। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने के फौरी बाद ये तबादले अमल में लाए गए हैं। और आलम को कमिश्नर पुलिस करीमनगर मुकर्रर किया गया। साई चैतन्या IPS को कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद मुकर्रर किया गया, जबकि अंबर किशोर झा रामागंडम के नए कमिश्नर मुकर्रर किए गए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल पुराना हो चुका है, जो मुल्क के सामने पेश नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क के सामने तेलंगाना मॉडल है, जो बीजेपी के गुजरात मॉडल का जवाब बन सकता है। चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली में इंडिया कॉन्क्लेव में रजत सरदेसाई से बात कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुजरात मॉडल अब पुराना हो चुका है, ये एक टेस्ट मैच मॉडल है, जबकि हमारा तेलंगाना मॉडल T20 मॉडल है। ये तेज़ तरक्की और फलाही स्कीमों का इम्तजाज है। गुजरात मॉडल में कोई फलाही पॉलिसी नहीं है और जो भी तरक्की वहाँ हुई है वो नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान हुई। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया? अगर गुजरात मॉडल वाकई कामयाब होता तो वहाँ कोई ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि हमारा मॉडल तरक्की, फलाही इक़दामात और अच्छी हुक्मरानी पर मबनी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप अहमदाबाद और हैदराबाद की बुनियादी सहूलियात का मुआवजा ना करें। क्या अहमदाबाद में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हैदराबाद में है? क्या वहाँ कोई आउटर रिंग रोड या बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मौजूद है? क्या गुजरात में फार्मा और IT सेक्टर में सरमायाकारी हुई है? गुजरात के पास क्या है? मैं अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली से नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, सियोल और टोक्यो से मुकाबला करना चाहता हूं। कांग्रेस हाईकमान ने वादे कर दिया है कि MLA कोटे की 5 MLC नशिस्तों के इंतखाबात में CPI और मजलिस को नशिस्तें अलॉट नहीं की जाएगी। CPI और मजलिस की क़यादत ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस
महेश कुमार गौर से दरख्वास्त की है कि इन्हें एक एक नशिस्त अलॉट की जाए। इंतखाबात से कबल CPI को एक से ज़ायद नशिस्त पर मुकाबले से रोकने के लिए कौंसिल की 2 नशिस्तें अलॉट करने का वादा किया गया था। हुकूमत के 15 माह की तकमील के दौरान यह पहला मौका है जब बैक वक्त 5 MLC नशिस्तों के इंतखाबात हो रहे हैं। 30 मार्च को जिन 5 MLC के बात खत्म हो रही है उनमें 4 का ताल्लुक BRS और 1 का मजलिस से है। CPI ने इंतखाबी मुआहदे के तहत इस मरतबा एक नशिस्त अलॉट करने की दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ मजलिस चाहती है कि उन्हें MLA कोटे के तहत एक नशिस्त अलॉट की जाए। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस मामले को हाईकमान से रुजू किया और पार्टी में MLC नशिस्त के दावेदारों की कसीर तादाद को देखते हुए हाईकमान ने इस मौके पर सिर्फ कांग्रेस कायदीन को मौका देने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स पर वन टाइम स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अवाम अपना प्रॉपर्टी टैक्स का मुकम्मल अमाउंट सिर्फ 10% सूद के साथ अदा कर सकते हैं। इस तरह इन्हें 90% सूद माफ़ किया जा रहा है। साल 2024-25 के तहत ये सहूलत फराहम की गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए हुकूमत M दाना किशोर की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले में हुकूमत को एक तजवीज़ रवाना की थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए टैक्स की रकम और 10% सूद के साथ बकायाजात अदा करने की सहूलत देने की ख्वाहिश की गई थी। कहा गया कि कमिश्नर बल्दिया की तजवीज़ का जायजा लेने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% सूद माफ़ करने का ऐलान किया गया। इसके तहत वन टाइम स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए ग्रेटर हैदराबाद के अवाम अपना प्रॉपर्टी टैक्स और 10% सूद की रकम अदा करते हुए टैक्स बकायाजात क्लियर कर सकते हैं। जिन अफराद ने मुकम्मल जुर्मानों और सूद के साथ अब तक टैक्स अदा कर दिया है, इनकी रकूमात को मुस्तकबिल में टैक्स अदायगियों में एडजस्ट किया जाएगा। तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला व DMK के सरबराह MK स्टालिन ने लोकसभा हल्कों की नई हदबंदी के दौरान जनूबी हिंद की रियासतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने 7 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और अपोजिशन जमातों के कायदीन व साबिक़ चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी मकतूब रवाना किए, जिनमें साबिक़ चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक स्टालिन ने अपने मकतूब के जरिए दीगर जमातों के कायदीन और चीफ मिनिस्टर्स को बताया कि मरकज़ की नई हदबंदी के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस JAC में शामिल होने की उन्होंने रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को चेन्नई में जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद होने वाला है। उन्होंने इसमें शामिल होने की ख्वाहिश की। बताया गया कि स्टालिन ने सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दीगर सियासी जमातों के कायदीन को भी मकतूब रवाना किए हैं। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम ने मतला किया है कि तेलंगाना में SSC इम्तिहानात का आगाज़ 21 मार्च से होगा, जो 4 अप्रैल तक सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन तक जारी रहेंगे। एक प्रेस नोट के जरिए मतलब किया गया कि फर्स्ट लैंग्वेज के इम्तिहानी अवकाश सुबह 9:30 बजे से 12:50 तक रहेंगे और साइंस के मामले में 2 हिस्से रहेंगे, जिनमें पार्ट 1 के तहत फिजिकल साइंस और पार्ट 2 के तहत बायोलॉजिकल साइंस के इम्तिहानात लिए जाएंगे, जिसके अवकाश 2 अलहदा दिनों में सुबह 9:30 बजे तक 11 बजे दिन मुकर्रर किए गए। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम ने मजीद बताया कि SSC के हॉल टिकट्स मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के जरिए स्कूलों का रवाना कर दिए गए हैं और उम्मीदवार मुतालिका स्कूल के हेडमास्टर से ये हॉल टिकट्स हासिल कर सकते हैं।